डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 3 जो है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नया भी है। आप जो है इसमें अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं पुरानी कक्षाओं में, इसलिए ये नए चैप्टर के लिए आप थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे। जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति आपके सामने दिखाया गया है, ये होता क्या है। रेने डेकार्टेस नामक गणितज्ञ ने सबसे पहले किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक नए गणित की खोज की थी, या एक शाखा, जो गणित की शाखा जिसके अंतर्गत निर्देशांक ज्यामिति जो नाम दिया गया बाद में। मान लीजिए अपना पॉइंट यहाँ पर है, उस बिंदु की हमें स्थिति का निर्धारण करना है, तो इस बिंदु की स्थिति के निर्धारण के लिए रेने डेकार्टेस ने दो लंबवत रेखाएं खींची ली और एक रेखा जो क्षैतिज रेखा है उसको उसने x को x डैश से लिखा, जिसको उसने x अक्ष का नाम दिया। किस अक्ष का नाम दिया? x अक्ष का नाम दिया। और जो लंबवत रेखा है इसको उसने y डैश कहा और उसको y अक्ष का नाम दिया है। ये आपका y अक्ष बन रहा है। इस तरह से दो लंबवत रेखाओं को x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा गया, x और x डैश, और जो खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा उसको y अक्ष कहा गया, y और y डैश। ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई बिंदु लेते हैं, मान लीजिए P। ठीक है, उससे हमने एक लंब खींचा x अक्ष पर PM, और यह सामने P बिंदु P से एक लंब जो खींचा है एक y अक्ष पर, वो अपना PN बन रहा है। हमने क्या करा है, बिंदु P से एक लंब खींचा है x अक्ष पर PM, और बिंदु P से y अक्ष पर लंब खींचा है PN। ठीक है, तो ये PM जो होगा आपका, ये जो होगा ये बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी, और यहाँ पर PN जो होगा वो बिंदु की y अक्ष से दूरी आपकी होगी। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ये दूरी मैं x लेता हूँ, वही दूरी मैं x लेता हूँ, और ये दूरी मैं y लेता हूँ। अगर मान लीजिए दूरी y लेता हूँ तो आपका ये x, ये भी x होगा, ये y, तो ये भी आपका y होगा। चूंकि ये दूरी y अक्ष के समांतर नापी गई, इसको y निर्देशांक कहा गया, और चूंकि ये दूरी आपकी x अक्ष के समांतर नापी गई है, इसलिए इसको x निर्देशांक कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु P का निर्देशांक जो होगा वो x और y होगा। ये आपके बिंदु P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट आपके x y बन जाएंगे। तो आपके फॉर्मूले कुछ बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के ऊपर कि जो लंबवत रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, दो रेखाएं लंबवत होती है तो वो अपना x अक्ष और y अक्ष कहलाती है, और जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु O को क्या कहते हैं, O बिंदु को आप कहते हैं मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक जो होता है 0 0 होते हैं। O क्या है आपका? मूल बिंदु है, मूल बिंदु, और उसके निर्देशांक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं। x बिंदु भी 0 होता है, y बिंदु भी उसका 0 होता है, क्योंकि यहाँ से हर एक दूरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपका 1 2 3 4, इधर आपका 1 2 3 4। तो जब यहाँ पर कोई बिंदु होता है तो वो आपका x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, इसलिए इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो हम ले सकते हैं कि दोनों अक्षों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना, तो वो जो आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं कि ये अपना जो बनना है कार्तीय तल कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है, और कार्तीय तल को हम xy, ये कार्तीय तल हमारा xy है, कार्तीय तल xy है, और इसको निर्देशांक तल कहते हैं, निर्देशांक तल भी कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक तल कहते हैं। फिर हमारा जो x y निर्देश है ये अपना x अक्ष कहलाता है,
वायोवाइडस क्या कहलाता है, वाइड्स कहलाता है, जो मैंने लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अक्षों का जो प्रतिबिंदु होता है मूलबिंदु कहलाता है, ये भी हम बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी, बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी जो होती है वो आपकी होती है वायु निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पर PM दिख रहा है, ये क्या है, वायु निर्देशांक, ठीक है। वायु निर्देशांक जो होता है वो क्या होती है, बिंदु P की एक्स अक्ष से दूरी। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई अक्ष से दूरी, ठीक है ना, बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वायु निर्देशांक, बिंदु की वाई अक्ष से दूरी होगी वो आपकी होगी एक्स निर्देशांक, ठीक है, एक्स निर्देशांक, ठीक है। और एक्स निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ये भी आपका जो है फॉर्मूला बनता है, याद रखना ऐसे कि भुज किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है। कोटि किसे कहते हैं, किसी बिंदु का वाई निर्देशांक, वो कोटि होता है। अगर आपसे कहा गया किसी बिंदु का भुज जो है 3 है और कोटि आपकी 5 है, ठीक है, तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक होगा 3 और 5। पहले भुज लिखना है फिर कोटि लिखना है। भुज मीन्स एक्स निर्देशांक, कोटि मीन्स वाई निर्देशांक। आपको भुज कोटि का मतलब समझ में आ गया होगा। भुज आपका एक्स निर्देशांक होता है और कोटि जो होता है वो वाई निर्देशांक होता है किसी बिंदु का, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर मान लीजिए कहा गया है कि किसी बिंदु का भुज अगर एक्स है कोटि वाई है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई होगा। उसके बाद एक अक्षों की बात करते हैं। तो अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसकी कोटि 0 होगी, ठीक है। अगर बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसका भुज 0 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है, स्थित बिंदु होता है, उसके निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होंगे, उसका वाई बिंदु 0 होगा यानी एक्स 0, ठीक है। मान लीजिए एम पॉइंट के निर्देशांक, एम बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स 0 होंगे। या आपका एम पॉइंट है, इसके निर्देशांक आपके एक्स 0 होंगे, क्योंकि कोटि जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। यानी वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार से वाई अक्ष पर जो बिंदु एम दिखाई दे रहा है उसके निर्देशांक होंगे आपके 0 वाई, क्योंकि उसकी भुज जो होगा वो 0 होगा और कोटि वाई है इसलिए इसका निर्देशांक 0 वाई। समझ आ गया होगा आपका। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक एक्स 0, वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक 0 वाई, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है और उसका जो है भुज 3 है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके निर्देशांक होंगे 3, 0, ठीक है। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है और उसका अगर उसकी कोटि 5 है तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, ठीक है। तो हमें केवल ये देखना है एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई निर्देशांक 0 लेना है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का एक्स निर्देशांक आपको 0 लेना है, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव आता है कि कार्टिकल जो होता है, कार्टिकल जो होता है ये अक्षों को कितने भागों में बांटता है। कार्टिकल को ये अक्ष जो होते हैं, अक्ष होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस कार्टिकल को कितने भागों में बांटते हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भागों में बांटते हैं। ऑब्जेक्टिव बनता है आपका प्रथम, 2, तीसरा और चौथा। इनको हम कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। अक्ष तल को जिन भागों में बांटते हैं वो चतुर्थांश कहलाते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये थर्ड चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चौथा या चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इस तरह से आपको ऐसे चलना है, घड़ी की दिशा जो उल्टी दिशा में चलना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो अक्ष होते हैं वो तल को 4 भागों में बांटते हैं जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या कहते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन चतुर्थांश में जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं या बिंदुओं को इसमें हम जो तल में कैसे निर्मित करेंगे, इसका भी आपका क्वेश्चन बनता है। एक बात को ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट में आपको बिंदुओं के चिन्ह जो होते हैं वो इस तरह निर्धारित होते हैं, देख लीजिए। अगर कोई बिंदु आपका प्रथम चतुर्थांश में है, ये आपने बना दिए एक्स अक्ष बना दिए, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये आपका वाई अक्ष, ठीक है।
और ये आपका मूल बिंदु है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में आपका कोई बिंदु होगा उसका x और y दोनों प्लस के होंगे, x और y दोनों प्लस होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा उसका x बिंदु आपका माइनस हो जाएगा और y आपका प्लस ही रहेगा। ठीक है, x आपका माइनस y प्लस। तीसरे निर्देशांक में आपका चतुर्थांश में आपका ये थर्ड चतुर्थांश लिया मैंने, इसमें x आपका माइनस होगा और y भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। अगर हम नीचे आते हैं मूल बिंदु से तो y बिंदु आपका माइनस में बनता जाएगा, ऊपर आपका y प्लस रहेगा और चौथे चतुर्थांश में जो आते हैं तो उसका x प्लस हो जाएगा और y उसका माइनस रहेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये आपका माइनस है। ठीक है, हम यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 4। आगे और भी हम नंबर्स लिख सकते हैं। इधर आपका -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर आपका फर्स्ट 1 2 y का चल रहा है 3 4, ये आपकी जो है y निर्देशांक ऊपर आएगा प्लस का, और y निर्देशांक आपका माइनस में इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, और भी आगे आ सकते हैं। तो ये आपका जो है ना ये ग्राफ के ऊपर जो बनते हैं, ग्राफ के ऊपर बड़े इजी बनते हैं, और जो है लाइन्स होती है वो लाइन्स एक दूसरे को काटती हुई रहती है, तो अपन जो है वहाँ अंक डाल सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 ये संख्या का बन जाती है 0 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4। ये आपका मूल बिंदु हो रहा है, यहाँ पे x भी 0 और y भी 0 होता है। ठीक है, मुझसे कहा गया कि एक बिंदु 3 4 है, उसको हम काटदर पे कैसे निर्मित करेंगे। बिंदु 3 4 मुझे देखना है कि इसका भुज कितना है, 3 है, कोटि कितनी है 4, तो भुज अपना 3 यहाँ आ रहा है। कोटि के लिए हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2, ये सामने देखो आप 3 और ये 4, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो है 4 सामने दिखाई दे रहा है कोटि, और भुज इसका 3 दिखाई दे रहा है। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 3 4, ये मान लीजिए आपकी बिंदु ले लीजिए। ठीक है, दोनों प्लस दिख रहे हैं आपके, दोनों प्लस होते हैं, अब उसके निर्देशांक 3 4 हो जाएंगे। अगर आपको कहा गया कि -3 4 को कैसे दिखाएंगे आप तल पे, तो देखिए आप इसका x निर्देशांक माइनस में आ रहा है, y प्लस है, x माइनस मतलब माइनस प्लस चिन्ह आपको माइनस प्लस हो रहा है, तो ये सेकंड में आएगा बिंदु आपका क्लियर दिख रहा है। -3 देखो, ये -3 दिख रहा है। उसका 4 तो हम ऊपर चले जाएंगे, इस तरह से चलेंगे, तो आपका ये बिंदु जो होगा ये बिंदु जो होगा वो आपका क्या होगा, -3 4, इसको मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस प्लस वाला बिंदु आपका किसमें होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय उसमें से होगा, ये आपका फर्स्ट 3 4। ठीक है, थर्ड में मैं चाहता हूँ कि आपको कोई बिंदु है -4 -3, अब देखिए दोनों माइनस दिख रहे हैं, भुज और कोटि दोनों माइनस दिख रहे हैं, तो माइनस जब आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बिंदु, इसमें कहीं होगा, तो इसका भुज जो -4 है, ये x निर्देशांक इसका -4 है, -1 -2 -3, यहाँ पे आ रहे -3 के लिए तो नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये चले जाएगा नीचे, -3 आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, इसको मिला दो, तो ये आपका जो बिंदु होगा, ये पॉइंट जो आपका होगा ये क्या होगा, -3 -4 -4 ठीक है, यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो -4 दिखाई दे रहा है x अक्ष पे, यहाँ देखते हैं तो y अक्ष में -3 दिखाई दे रहा है। इस तरह से इस बिंदु के निर्देशांक अपने -4 -3 होंगे, ये मान लीजिए r। ठीक है, अगर आपसे कहा हुआ है कि हमें 2 और -5 को दर्शाना है या -3 को दर्शाना है, 2 -3 बिंदु कहाँ आएगा तल में, तो आप देखिए चिन्ह x का प्लस है, y का माइनस है, प्लस माइनस बिंदु किसमें होगा, चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए इसका भुज आपका 2 है, ये 2 दिखाई दे रहा है, x बिंदु, y बिंदु आपका -3 है, तो आप नीचे आ जाइए, 2 के बाद -3 -1 -2 -3 आ रहा है, ये आप मिला दीजिए इसको, ये पॉइंट जो होगा आपका ये क्या होगा, 2 -3। ठीक है, तो हम बिंदु को देख कर बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। अगर दोनों प्लस है तो प्रथम में, माइनस प्लस है तो पॉइंट किसमें होगा, द्वितीय में होगा, दोनों माइनस है तो तृतीय में होगा। अगर x प्लस और y माइनस है या प्लस माइनस तो पॉइंट है तो वो किसमें होगा, चतुर्थांश में होगा,
ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, इसका ध्यान रखना आपको। पहले वाले में दोनों प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, इसमें माइनस प्लस और इसमें प्लस माइनस। तो आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको यही दिया जाता है कि बिंदु दे दिए 4-5 और उसको आप काटते तल में निरूपित कीजिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर जो है आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 3.2 में दे रखे हैं, छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। काटते तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अपन कहते हैं उसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें था इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक भाग को एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। दो अक्षों से बनने वाले अपने जो भाग बन रहे हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका था। थर्ड इसमें आपको दे रखा था, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था इसमें, ये 3.2 की बात कर रहा हूँ मैं। उन बिंदुओं का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ये दो रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? बिंदुओं पर, यानी ये मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु। ठीक है, तो हम जो है ये कह सकते हैं इसमें। फिर उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको जो है इसमें चित्र में दिखाए गए हैं, बताना है उसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3.3 का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बिंदुओं को बताना है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे कहा गया कि बिंदु 40 ये किस अक्ष पे है, तो आपका 40 जो होगा एक्स अक्ष पे होगा। ठीक है, आपसे कहा -2 0 किस पे है? -2 0 ये भी आपका कहाँ होगा? एक्स अक्ष पे होगा, लेकिन इधर होगा। ठीक है, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर वाई बिंदु उसका 0 है, यानी कोटि 0 है, तो वो बिंदु किस पर होगा? एक्स अक्ष पे होगा। ठीक है, अगर आपसे कहा कि बिंदु 05 तो आपका 05 क्या मानेगा? भूल इसका 0 होता है, कोटि आपकी 5 है, तो ये बिंदु 05 कहाँ होगा? वाई अक्ष पे होगा। ऐसे आप इधर ले लीजिए, 0-5 कहाँ होगा? ये भी वाई अक्ष पे होगा। ठीक है, 0-5 तो वाई अक्ष पे होगा। तो आपको ये बताना था इसमें। ठीक है, फिर आपसे पूछ लिया कि बिंदु की कोटि क्या है, भुज क्या है, तो वो भी आप आराम से बता सकते हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, पर आपको बिंदुओं को इन अक्षों पर या इस तल में कैसे बनाए जाते हैं या कैसे उसको निरूपित किया जाता है, वो आपको आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का बिंदु -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 किस चतुर्थांश में अक्ष पर है, और उसको निरूपित भी आपको करना है। ठीक है, किस अक्ष पर है या किस चतुर्थांश में जा रहा है वो बताना है, और उसको निरूपित भी करना है, यानी कि आपको उसमें दिखाना है। देखिए 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। आप लक्ष्य बना लीजिए, ग्राफ पेपर में विजुअल लाइन को ये बना देंगे। दो अक्ष बन रहे हमारे, एक्स अक्ष और इधर वाई अक्ष। ठीक है, दोनों तरफ एरो लगा देंगे। अब यहाँ पर हम जो है इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये माइनस कराएंगे, 1 2 3 4 5 -1 यहाँ रहेगा, -2 -3 -4 -5। अब y का प्लस लेते हैं, तो 1 2 ये बराबर डिस्टेंस पे लगाना है, 3 4 5 बराबर दूरी पर लगाना है, 1 2 3 4 5। और इधर आप -1 -2 -3 -4 और -5 ये हमने बराबर दूरी पर ये लगा दिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, अब पहला बिंदु आपको ये -2 -4 ये किस तल में है? तो आपका x माइनस है, y प्लस है, किसमें आएगा? ये देख लीजिए, आपके दोनों प्लस इसमें होते हैं, इसमें आपका माइनस प्लस होता है,
और इसमें आपके दोनों माइनस होते हैं, थर्ड में दोनों माइनस, और चौथे वाले में आपका x प्लस 1 y माइनस होता है। ये आपको आना चाहिए, तो आप उसके चिन्ह देखकर ही बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -2 जो है ये आपका किस क्लास में आएगा, ये आपका आएगा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। आपको कहाँ आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। आप देख लीजिए -2 निरूपित भी कर दीजिए, -2 और y बिंदु 4 आ रहा है, ऊपर जाएंगे हम, -2 है, y आपका 4 आ रहा है, तो इसके से हम इस तरह से मिला देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा -3 -2 4, ये बिंदु आपका होगा। आप इसको ये नाम दे दीजिए -2, ठीक है। किस में आ रहा है, द्वितीय में आ रहा है, ये बिंदु किस में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। सेकंड पॉइंट आपका है 3 -1, आप देखिए 3 ये x का प्लस y -1 आ रहा है, तो नीचे जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे -1, तो ये आपका बिंदु जो होगा ये क्या होगा 3 इसको हम बी पॉइंट देते हैं, बिंदु बी, ठीक है। अब ये किस में आ रहा है, किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है आपका फोर्थ में आ रहा है, प्लस माइनस जो होता है फोर्थ में आता है, तो 3 -1 जो है ये किस में है, चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये आपका 3 ठीक है। अगला बिंदु उसने पूछा है -1 0, तो आप देखिए x का -1, ये -1 और 0 यही होगा, ये आपका बिंदु -1 0, क्योंकि इसका कोटि जो है वो 0 है, y निर्देशांक इसका 0 आ रहा है, इसलिए किसका होगा x अक्ष पे होगा। तो आपका बिंदु जो C बन रहा है, बिंदु C कहाँ, ये भी हो गया, ये हो गया, C बिंदु जो आपका आ रहा है -1 0, ये कहाँ पर है, x अक्ष पर है, कहाँ पर है, x अक्ष पर स्थित है, बिल्कुल अक्ष पे आ रहा है कि 0 बिंदु, y निर्देशांक से 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। चौथा स्थिति है 1 2, ये थोड़ा सी बी पॉइंट आपका 1 2 दे रखा है, दोनों प्लस दिख रहे हैं, तो आप फर्स्ट में ले जाएंगे उसको 1 x का 1 y का 2 ऊपर चले जाएगा, ये बिंदु आपका डी आ गया 1 2, भुज आपका एक दिख रहा है और कोटि इसकी y दिख रही है, x निर्देशांक इसका 1 दिख रहा है और y निर्देशांक 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 बिंदु जो होगा किस में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये। एक और पॉइंट इससे दे रखा है -3 -5, ई पॉइंट ले लीजिए आप, -3 -5, ये आप देख लीजिए दोनों माइनस किसमें होते हैं, दोनों माइनस आपके तृतीय में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप यहाँ लिखेंगे ये बिंदु किसमें, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा, अब आप समझ गए होंगे कि बिंदुओं की किस चतुर्थांश में स्थित है, ये हम स्थिति पता कर सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है वो। और अंकित भी -3 को कौन करते हैं, तो आपको -1 -2 -3 और -4 5 जो है वो नीचे की ओर आएगा, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ से -5, x बिंदु आपका -3 है, y जो आपका है वो -5 है, तो ये आपका -3 -5, ये बिंदु आप ले सकते हैं कि, और इस तरह से आप जो है इन बिंदुओं को, जो दिए गए बिंदु हैं उनकी चतुर्थांश में स्थिति है ना, किस चतुर्थांश में है वो और कैसे उसको निरूपित करते हैं, ये आप सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। और बड़े ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप समझ जाएंगे, इसकी थ्योरी जब पढ़ेंगे आप बुक के अंदर तो बड़ा इजी आपको लगेगा। कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं और कुछ आप जो है इसी इसको कर सकते हैं। ये आपका चैप्टर जो है ये 8 नंबर का है, 8 मार्क्स, बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा चैप्टर है इसका। ये 8 अंक का चैप्टर है जो थर्ड है आपका, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके और एक क्वेश्चन आपका छोटा 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन 2 अंक का और उसके बाद एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का। इस तरह से ये डिवाइडेशन मार्क्स का दिया गया है, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जिसमें आपको बिंदु इसमें ग्राफ भी बनाना होंगे, ये बताना होगा किस चतुर्थांश में है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि छोटा होते हुए और मार्क्स इसके काफ़ी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, चैप्टर है, तो आप इजीली इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी पढ़ ली या कुछ आपने पढ़ लिया उसमें, तो बड़ा इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं।
थैंक यू, दैट्स ऑल।